नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर संपत्ति पर कब्जे का अधिकार हो, संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, किसको कब्जा मिलेगा, इसको लेकर विवाद हो, संपत्ति से किसी को खाली करवाना है, इसको लेकर झगड़ा हो, तो यहां पर क्रिमिनल प्रक्रिया अपनाते हुए उस व्यक्ति को क्या संपत्ति से बाहर फेंका जा सकता है? क्या जो व्यक्ति संपत्ति पर विवाद कर रहा है वहां पर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देकर उस प्रॉपर्टी को अटैच कराया जा सकता है? क्या वहां पर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देकर या पुलिस से सहायता लेते हुए उस व्यक्ति को जबरन संपत्ति से बाहर किया जा सकता है? यहां पर कानून क्या कहता है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि लोगों के मन में रहता है कि अगर हम सिविल कोर्ट चले गए तो सालों साल कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें कहीं संपत्ति मिलेगी। लोगों के मन में धारणा बन गई है कि 10, 15, 20 साल तो सिविल कोर्ट में ऐसे ही निकल जाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? प्रैक्टिकल चीजें क्या होती हैं? क्या आप सिविल कोर्ट ना जाकर सीधा सिटी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों को कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या वहां से मदद लेते हुए आप संपत्ति जल्दी खाली करा पाएंगे? आज की वीडियो में मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जहां पर इस टॉपिक से संबंधित कानूनी प्रावधान मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक से संबंधित जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक जरूरी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर बात कानूनी प्रावधानों की आ रही तो क्या कानूनी प्रावधान सिविल प्रक्रिया के लिए अलग हैं और क्रिमिनल के लिए अलग हैं? जी हां दोस्तों, अगर एक व्यक्ति लंबे समय से आपकी जमीन पर कब्जे में है, अब चाहे हो सकता है वो कोई किराएदार हो, अवैध कब्जादारी हो, आपका ही कोई जॉइंट होल्डर हो, पारिवारिक सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो, अगर वो लंबे समय से एक सेटल्ड कब्जे में है, मतलब उसने हाल फिलहाल में प्रयास करके कब्जा नहीं किया, वो लंबे समय से है, तो वहां पर आपको सिविल कोर्ट का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आपको इन्हीं के कानूनी प्रावधानों से उसके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन डालना पड़ेगा, या फिर आप अगर किराएदार वाली सिचुएशन में हैं तो आप उसके खिलाफ इविक्शन सूट भी डाल सकते हैं। यह एक बेसिक जानकारी और जरूरी जानकारी थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पर बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जमीन पर या तो हाल फिलहाल में कब्जा हुआ है या दोनों पार्टी कब्जा लेने का प्रयास कर रही है पर अभी किसी का कब्जा बना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्रिमिनल प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। जैसे कि अपने नजदीकी थाना में एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, अपने जिले के एसपी या फिर अगर आप डीसीपी के वहां हैं तो उनको भी एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला एक्शन वही लोग लेंगे। यहां पर आप 112 नंबर पर मौके पर कॉल करके उनके खिलाफ कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यह वो कंडीशन होती है जहां पर पुलिस का इंटरफेरेंस कराया जाता है जब कोई हाल फिलहाल में कब्जे का प्रयास कर रहा हो। दूसरी चीज, इसी के अंदर अगर आप पुराने कानूनों को देखें, 145 और 146 सीआरपीसी, जो नए कानूनों में 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बन चुकी है। अब यहां पर आपको यह कानूनी प्रावधान भी समझना अनिवार्य है। कानून यहां पर कहता है कि अगर जमीन को लेकर विवाद है, दोनों पार्टी कब्जा लेने का प्रयास कर रही हैं, किसी का सेटल्ड कब्जा नहीं हुआ है, दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर आप धारा 164 बीएनएसएस के तहत एक लिखित शिकायत दे सकते हैं, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन करती है और जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं आपके वहां, उनको लिखित शिकायत जमा करती है। सिटी मजिस्ट्रेट का काम है कि वो संपत्ति पर पीस मेंटेन कराए। वो किसी को मालिक घोषित नहीं कर सकता, वो किसी को कब्जा नहीं दिला सकता, वो पीस यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रख सकता है। तो वो क्या कर सकता है, 165 सीआर बीएनएसएस के तहत
कि वहां पर उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैच का मतलब कोर्ट के पावर के अंदर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, जहां पर दोनों पार्टी ही कब्जा नहीं कर पाएगी जब तक वो सिटी मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई ना कर दे कि यहां पर हमारा अधिकार बनता है। यह पर वही कामयाब हो पाता है जब किसी ने सेटल्ड कब्जा ना कर लिया हो। तो वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अपनी पावर यूज करके प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं, कानूनी कार्यवाही कराते हैं, और जिसका अधिकार बन रहा है उसी को वहां पर संपत्ति देते हैं। यह भी कानूनी प्रावधान आपको पता होना जरूरी था। 164, 165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब कई बार यह भी देखने को मिलता है कि अचानक से आपकी जमीन पर कब्जा हो गया। अब भाई आपको नहीं पता लगा, अब क्या कर सकते हैं? आप कहीं बाहर थे, पीछे से कब्जा ले लिया, और अब अगर आप सिविल कोर्ट गए तो सालों साल लगेंगे। तो वहां पर मैं आपको एक कानूनी प्रावधान बताऊं, सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यह हर उस व्यक्ति के लिए कामयाब करता है जिसकी जमीन पर हाल फिलहाल में कब्जा हुआ हो। आपको 6 महीने के भीतर कोर्ट में केस डालकर तुरंत कब्जा लेना होता है। कोर्ट के ऑर्डर से आपको तुरंत कब्जा दिलवा दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्शन 6 के अंदर यह नहीं देखा जाएगा कि कब्जा कितना पुराना है। अगर हाल फिलहाल में जबरदस्ती किसी को खाली करा रहे हैं आप, कानूनी प्रक्रिया को बिना पालन किए हुए, तब यह सेक्शन यहां पर काम आता है। वहां पर कोर्ट तुरंत कब्जा दिलवा देती है। ध्यान दें, 6 महीनों के अंदर केस डालना भी पड़ेगा। यह लिमिटेशन टाइम है कि जैसे ही आपकी जमीन पर कब्जा हुआ या आपको कब्जे से बाहर फेंक दिया, तो 6 महीने के अंदर आपको प्रॉपर्टी पर केस डालना पड़ेगा। उसी केस में सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत यह हाल फिलहाल में अगर कब्जा होता है तो वहां काम आता है। और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस सेक्शन में जब आप केस डालते हैं तो आपको सालों साल फंसा नहीं रहना, क्योंकि कोर्ट जो भी निर्णय यहां पर देता है उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जैसे आपको पता होगा, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील डालकर सुप्रीम कोर्ट तक फंसा दिया जाता है केस। तो यहां पर सेक्शन 6 में अगर केस डाला जा रहा है तो वो चीज वहां पर अपील में नहीं जाएगी। अब फायदा उसको ही मिलेगा या तो जिसको जबरदस्ती गलत तरीके से बेदखल किया या जिसका वहां पर अधिकार बनता है। तो अगर कब्जाधारी जबरदस्ती आपके ऊपर परेशान करने के लिए कर रहा है तो आपको अपील के चक्कर में नहीं पड़ना। सेक्शन 6 आपको राहत दे देगा और उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। अब आज मैंने आपको सेक्शन 6 बताया, 164, 165 बीएनएसएस बताया जो क्रिमिनल प्रक्रिया है। सिविल कोर्ट के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे इविक्शन या सूट फॉर पोजेशन डाल सकते हैं। अब ये मैंने जितने भी कानूनी प्रावधान बताए, हर एक कानूनी प्रावधान पर काफी बड़ी बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देते रहते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप लोगों तक ये जजमेंट नहीं आ पाती। तो एक व्यक्ति को यह लगता है कि यह सिर्फ किताबों की बातें हैं। अगर प्रैक्टिकली हम जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर सच्चाई यह है कि अगर इस पर कोर्ट का कोई निर्णय आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वह निर्णय का मतलब है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यानी कि वो सिचुएशन जिसको आप सिर्फ किताबी समझ रहे हैं वो एक्चुअल में हुई है। बस आप लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि ये चीजें संभव नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, लीगल चैंबर आप ही लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है और ये बड़ा सुनहरा मौका है। 2 मिनट सुनिएगा और खुद बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा ऑफर है ये। तो देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यहां पर मात्र कुछ दिनों में 750 से ज्यादा लोग जुड़ गए। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप वो व्यक्ति हैं जो कानून को और डीपली समझना चाहते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए ही स्पेशली ये ग्रुप बना है। ध्यान दें, यहां आपको लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन मिलती है। यहां आपको लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, एक्सप्लेनेशन मिलती है। यहां आपको बेसिक और जरूरी कानूनों के बारे में समझाया जाता है, जो मैं वीडियो में लेकर आया हूं आज। यहां पर आपको अपने पसंदीदा कानून पर लैंडमार्क जजमेंट भी देते हैं हम। यहां पर आपको जो वीडियो में जजमेंट बताई गई हैं उनकी पीडीएफ कॉपी भी देते हैं। यानी कि इसी एक ग्रुप में ये सारे बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं। अब ध्यान दें, स्पेशल ऑफर ये है दोस्तों, जो लोग पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करते थे उनको 1000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था इस ग्रुप को इस्तेमाल करने का। पर स्पेशल ऑफर यह आया है कि 1000 रुपए में आप लोगों को अब लाइफ टाइम यह ग्रुप मिल जाएगा। सिर्फ 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है और लाइफ टाइम आप इस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे, जहां पर यह सर्विसेज आपको बैठे बिठाए मिलती रहेंगी। दूसरी बड़ी चीज, 750 लोग इस ग्रुप में हो गए हैं और आपको पता होगा व्हाट्सएप ग्रुप अब फुल हो जाता है। तो जैसे ही ग्रुप फुल होगा हम इसका एक नया ग्रुप बनाएंगे, पर वहां पर प्राइस बढ़ाकर 2000 रुपए रखे जाएंगे। पर आज आपके पास मौका है, ना आपको 2000 रुपए देना, ना आपको 1 साल के लिए ज्वाइन करना, आपको सिर्फ 1000 रुपए देने हैं और लाइफ टाइम ये ग्रुप अभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा।
तो आपको कैसे ज्वाइन करना है? डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर कनेक्ट करें और बोलें हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ यह ग्रुप ज्वाइन करना है। वो आपकी 1000 रुपए ग्रुप में पेमेंट कराएंगे और लाइफ टाइम आपको ज्वाइन करा देंगे, जहां पर ये सारी बड़ी जजमेंट्स आपको मिलती रहेगी। चलिए, जो आज मैंने आपको बताया था कानूनी प्रावधान, उससे संबंधित एक बड़ी जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस कर लें, क्योंकि यह जजमेंट ग्रुप में शेयर कर दी गई है। अगर आप नहीं जुड़े तो आज दोबारा शेयर करेंगे, जुड़न जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे दोस्तों, आप देखिएगा केस टाइटल है इसका इंदु टंडन, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड अदर्स, जो यहां पर अपोजिट पार्टी है। इसका एप्लीकेशन नंबर है अंडर 482, जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की 10324 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 2 अप्रैल साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है। अब ध्यान दें, YouTube चैनल पर आप डेली सिर्फ एक वीडियो की अपडेट पा सकते हैं, पर ग्रुप में रोजाना 7, 8, 9, 10 बड़ी जजमेंट आती हैं और आपको नहीं पता आपके लिए कौन सी काम आ जाए, आप खुद नहीं जानते, और बाद में जब आप इन्हें ढूंढने जाते हैं तो ये मिलती नहीं है। तो आज ही वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करें, 1000 में लाइफ टाइम ऑफर अभी चल रहा है। चलिए, इस प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, इसके फैक्ट समझने जरूरी है। एक ओल्ड लेडी है, उसने पुलिस को कंप्लेंट दी कि देखो मेरी प्रॉपर्टी पर किराएदार हैं और वो जो किराएदार हैं, जितना हिस्सा उनको किराए पर दिया गया था वो उससे ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर पुलिस कंप्लेंट दी गई, पुलिस में इन्वेस्टिगेशन किया और 145 और 164 बीएनएसएस के तहत सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट दी। सिटी मजिस्ट्रेट को जब रिपोर्ट दी गई तो वहां पर पाया गया कि हां, किराएदार और मकान मालिक के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने वहां पर क्या किया, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, एक तरीके से जब्त कर लिया और कोर्ट की पावर वहां पर लगा दी कि अब यह प्रॉपर्टी कोर्ट की कंट्रोल में रहेगी, और वहां पर 165 बीएनएसएस का इस्तेमाल किया गया। नाउ जो ये किराएदार थे, इन्होंने सेशन कोर्ट में अपील डाली कि देखो हम तो लंबे समय से यहां पर किराएदार हैं, मतलब कब्जे में हैं, तो हमें अचानक से प्रॉपर्टी अटैच करके प्रॉपर्टी से बाहर फेंक देना, कोर्ट प्रॉपर्टी को अपने अंडर कंट्रोल में ले रहा है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी बेदखल कर देंगे। कौन सही है कौन गलत है उसके लिए ना वो प्रॉपर एविडेंस दे पाएंगे, उसके लिए ना प्रॉपर कोर्ट में ट्रायल हो पाएगी और तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। जो पावरफुल व्यक्ति है वो तो तुरंत अपने फेवर में करा लेगा। तो सेशन कोर्ट ने बोला कि देखो यहां पर किराएदार कब्जे में था और उसको अगर बाहर करना है तो सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ये इमरजेंसी कंडीशन के प्रोविजन होते हैं जो सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाए हैं, इस प्रकार के प्रोविजन लगाकर आप किसी को बाहर नहीं कर सकते। और सेशन कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को गलत ठहराया। बाद में 442 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि देखो अगर किराएदार को बाहर करना है तो वहां पर आपके लिए सिविल कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आप ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं, पर इस प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजन को लगवाकर प्रॉपर्टी अटैच करना गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रावधान पीस को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी को इविक्ट करने के लिए। और साफ शब्दों में बोला गया कि अगर कोई कब्जे में है पहले से ही तो इन प्रावधानों को लगाकर आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते। आपके पास अनेक माध्यम है, सिविल कोर्ट में जाए, इविक्शन सूट डालें, सूट फॉर पोजेशन डालें, सेक्शन 6 डालें, पर इस तरीके की इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल वहां नहीं किया जा सकता। अब यह बात आ गई उन व्यक्तियों के लिए जो गलत प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप यकीन मानेंगे वो लोग जिनकी जमीनों पर काफी लंबे समय से कब्जा है, वो परेशान है कि हमारी जमीन पर तो पुराना कब्जा है, अब हम शायद इसे नहीं बचा पाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, ऐसी 5 बड़ी जजमेंट है जो समय सीमा भले आपकी 12 साल की निकल गई है तब भी आपका बचाव करती है और 12 साल के बाद भी आप केस डाल सकते हैं। चाहे उनका प्रतिकूल कब्जा कर रखा है तब भी वो आपका बचाव करेगी जजमेंट। इसके अलावा चाहे उनका कितने भी लंबे समय से कब्जा हो, वो प्रतिकूल कब्जा नहीं स्थापित कर पाएंगे। ये 5 जजमेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पर अगर आप वो कब्जे की संबंधित जजमेंट पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर वो शेयर की जाएगी। आप तुरंत जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है या डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी आपको 1000 रुपए में मात्र वहां पर क्या मिलेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और रोजाना ऐसी वीडियो जरूर देखें।